महिला को दी गई तालिबानी सजा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, झाड़ फूक करने वाले को किया गिरफ्तार। आधुनिक युग में भी अंधविश्वास की जकड़न ग्रामीण समाज को जकड़े हुए है। इसका ताजा उदाहरण शनिवार शाम को राजस्थान के धौलपुर जिले के पसेड़ी उपखंड क्षेत्र के गांव भाली में सामने आया है, जहां एक महिला पर भूत प्रेत का असर बताकर झाड़ फूक करने वाले ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कथित भोपा ने महिला को भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के नाम पर कोड़ों से बेरहमी से पीटा। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भैरव बाबा के जयकारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद ग्रामीण और जागरूक वर्ग में आक्रोश फैल गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने तुरंत कार्रवाई की और पुलिस टीम को गांव भेजा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और भोपा बंटी पुत्र रणवीर गुर्जर निवासी गांव भारली को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को पाबंद भी किया है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में महिला के साथ मारपीट और अंधविश्वास फैलाने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में आज भी अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण भोपा जैसे लोग महिलाओं को निशाना बनाते हैं। भूत प्रेत से छुटकारे का ढोंग कर महिलाओं को कभी झाड़ फूंक तो कभी मारपीट कर तालिबानी सजा दी जाती है। ऐसे मामलों से न केवल महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अंधविश्वास और झाड़ फूंक जैसे कुप्रथाओं में ना फंसें। किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक समस्या होने पर चिकित्सकों से ही उपचार लें। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव भादली की यह घटना ये सवाल खड़ा करती है कि 21वीं सदी में भी महिलाएं अंधविश्वास की चपेट में हैं और समाज कब जागरूक होगा। 3 दिन आयोजित हुई चपरासी भर्ती परीक्षा समाप्त। धौलपुर जिले में लगातार 3 दिन चली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी परीक्षा रविवार को समाप्त हो गई। धौलपुर जिले में यह परीक्षा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई है। जिले के सभी 11 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। 19 सितंबर से 21 सितंबर तक 2 पारियों में आयोजित हुई परीक्षा पहली पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कराएगी। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 53,749 चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके लिए प्रदेश भर से लगभग 24,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। धौलपुर जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा को नकल मुक्त एवं निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ निगरानी तंत्र को भी सक्रिय रखा गया था। ड्यूटी में लगाए गए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। धौलपुर में 3 दिन चली इस परीक्षा में कहीं से कोई नकल या गड़बड़ी की शिकायत देखने को नहीं मिली। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धौलपुर के अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पारियों में पहले दिन शुक्रवार को 6,000 अभ्यर्थियों में से 5,406 ने परीक्षा दी, जबकि 594 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरे दिन शनिवार को दोनों पारियों के 6,000 अभ्यर्थियों में से 5,461 उपस्थित रहे, जबकि 539 अनुपस्थित रहे। वहीं तीसरे दिन 6,000 अभ्यर्थियों में से 5,460 ने परीक्षा दी, जबकि 540 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि तीनों दिन कुल 18,000 में से 16,327 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1,673 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। धौलपुर जिले में पितृपक्ष का आज रविवार को अमावस्या के दिन समापन हो गया। चंबल और पार्वती नदी पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पितरों को पानी पिलाकर एवं पिंडदान कर आस्थापूर्वक उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। 16 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान सनातन अनुयायी लोगों ने पूर्वज और पितरों को आस्थापूर्वक तर्पण किया है। रविवार को अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन हो गया। जिन लोगों ने तर्पण नहीं किया उन्होंने आखिरी दिन पितरों को तर्पण किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। देवलोक से पूर्वज धरती पर पितृपक्ष अवधि में तर्पण के लिए आते हैं। पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करने से परिवार में सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहती है। पितृपक्ष के आखिरी दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक होता है। इसके अलावा कौवा और गाय के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन चंबल नदी एवं पार्वती नदी पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही लोग पूर्वजों को तर्पण करने के लिए दोनों नदियों पर पहुंच गए। आचार्य और विद्वानों द्वारा वैदिक पद्धति एवं मंत्रोच्चार के माध्यम से पूर्वजों को तर्पण कराया गया। विधि विधान पूर्वक पितृपक्ष का समापन कराया। बता दें कि 16 दिन तक पितृपक्ष अवधि के दौरान सभी मांगलिक काम बंद हो गए थे। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। नवरात्र शुरू होते ही मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रों में विशेष आस्था की धूम देखने को मिलेगी। शहरों से लेकर गांव डाड़ी तक देवी मां की प्रतिमा स्थापित की जा रही हैं। श्रद्धालुओं में शारदीय नवरात्रों को लेकर भारी उत्साह और आस्था की उमंग देखी जा रही है। सोमवार से शुरू हो रहे हैं माता रानी के नवरात्रा। शारदीय नवरात्रा इस बार 22 सितंबर सोमवार से शुरू होने जा रहे हैं। माता रानी का ये पर्व 10 दिन तक चलेगा, जिसमें पूरे धौलपुर जिले में भक्तगण श्रद्धा और भक्ति में सरोवर नजर आएंगे। इसे लेकर जिले में सैकड़ों जगह माता रानी की मूर्तियां विराजमान की जाएंगी, जहां माता रानी के पूजन
भजन अर्चना आदि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नवरात्रि पर्व की तैयारी बाजार में पिछले करीब एक सप्ताह से देखने को मिल रही है। बाजार में जगह जगह छोटे से लेकर बड़े साइज तक माता रानी की प्रतिमाओं की बिक्री खूब हो रही थी। वहीं माता रानी के मंदिरों में भी नवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मंदिरों में विशेष प्रकार की सजावट की गई है। इसके अलावा लाइटिंग भी की गई है। माता रानी के इन 10 दिनों में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष व्रत रखते हैं और कुछ भक्तगण पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। इन दिनों में घर घर माता रानी के घटों की स्थापना की जाती है। वहीं जिले में सैकड़ों जगह माता रानी की प्रतिमाओं की भी स्थापना की जाती है। माता रानी के मंदिरों में दिन भर पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है। फिट रहने के लिए नमो मैराथन में दौड़े युवा। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत धौलपुर जिला प्रशासन के सहयोग से जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर द्वारा रविवार को नमो मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की परिकल्पना है कि भारत के युवा शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। युवा वर्ग किसी भी देश के विकास की धुरी होती है, इसलिए विकसित देश के लिए युवाओं का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया होती है, इसलिए खिलाड़ियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आयोजन प्रभारी फिट इंडिया जयवीर सिंह पोसवाल ने कहा कि देश का युवा यदि स्वस्थ रहेगा तो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आज भारत देश विश्व में सिरमौर के रूप में अपनी पहचान स्थापित किए हुए है। जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 21 सितंबर से 25 सितंबर तक सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आधा दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें जिले के युवा खिलाड़ी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मैराथन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन जलदाय विभाग धौलपुर से गौरव पथ, हरदेव नगर, जगन तिराया, पुराना डाकाना चौराया, लाल बाजार, हनुमान तिराया, सब्जी मंडी होते हुए गांधी पार्क पर समाप्त हुई। मैराथन के बालक वर्ग में रिंकू शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा प्रथम, संजीव कंसाना पुत्र रामकृष्ण द्वितीय और अंशु शर्मा पुत्र भगवान सिंह शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। वहीं बालिका वर्ग में सुनैना गुर्जर प्रथम, प्रिंसी यादव द्वितीय और गरिमा शर्मा तृतीय स्थान पर रही। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी का रक्तदान शिविर आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में धौलपुर के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल सहित कई न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने कहा कि रक्त को किसी भी मशीन या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है। यह ईश्वर की मानव को दी गई अनुपम कृति है जो दान से बढ़ती है। शिविर में उन्होंने स्वयं भी 1 यूनिट रक्तदान किया। अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलीप मंगल ने बताया कि शिविर का आयोजन लोगों की जान बचाने और रक्त की कमी को दूर करने के लिए किया गया, जिसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक 315 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में नेत्रदान जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें शहर के 21 नागरिकों ने मृत्यु उपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया। शिविर में एडीजे बाड़ी सुनील कुमार गुप्ता, एडीजे धौलपुर राकेश गोयल, एसडीएम चित्रांशी सिंह, आयुष गुप्ता, बसेड़ी, एमजेएम प्रशंसा अग्रवाल के साथ अग्रवाल समाज की महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल, मुन्नालाल मंगल, निर्मा अग्रवाल, कमलेशार्य, विमला देवी, सतीश चंद्र, दिनेश बाख्तरिया, समिति के फाउंडर रोहित मंगल आदि मौजूद रहे। इसका विषय है कि आज जैसे महाराज इस मंच प्रांगण में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी की ओर से विशाल स्वैच्छिक रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं इसमें सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सभी चीजों को बनाया जा सकता है, लेकिन एक रक्त ऐसी चीज है जिसको किसी मशीन में नहीं बनाया जा सकता। मनिया कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान। धौलपुर जिले की ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी मनिया ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। रविवार को ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी मनिया द्वारा आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि रायखड़ा विधानसभा प्रभारी विनीत पाल सिंह, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष साकेत तिवारी शर्मा एवं संयोजक राजेश शिकरवार व अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल ने की। प्रभारी विनीत पाल सिंह ने कहा कि यह सरकार जनता से चुनी हुई नहीं बल्कि वोट चोरी कर चुनी हुई सरकार है। केंद्र एवं राज्य की सरकार जुमलेबाज सरकार है। जिलाध्यक्ष साकेत तिवारी शर्मा ने कहा कि हम सभी को अपनी अपनी ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं में वोट नहीं काटने देना है और हम सभी को एकजुट होकर इस हस्ताक्षर अभियान में मजबूती के साथ केंद्र की जुमलेबाज सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखना है। मनिया ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान हम सभी ने ब्लॉक मनिया में 1 महीने घर घर प्रत्येक वार्डों में जाकर वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर करने का टारगेट रखा है। नगर अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी युवाओं का दायित्व है कि लोकतंत्र को इस देश में बचाए रखना है। प्रत्येक 18 साल से ऊपर के लोगों का मतदाता सूची लिस्ट में नाम होना आवश्यक है। प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सरकार ना तो कोई जनता के हित में योजना लेकर आती है और उल्टे सीधे टैक्स लगाकर जनता का भरपूर शोषण कर रही है। विधानसभा संयोजक राजेश शिकरवार ने कहा कि देश की जनता इस भाजपा सरकार को अब हटाने का मन बना चुकी है और आगामी पंचायत एवं नगर चुनावों में इसका परिणाम भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर ने किया।
महिला कांग्रेस ने बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का जन्मदिन। धौलपुर में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का रविवार को जन्मदिन मनाया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस एवं प्रभारी भरतपुर लीना शर्मा के नेतृत्व में केक काटकर व लड्डू मिठाई बांटकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और अलका लांबा के स्वस्थ, दीर्घायु एवं निरंतर उन्नति की कामना की। इस अवसर पर विशेष रूप से नंदिनी, रेणु, लाली, छोटी, ओमवती, सुनीता, सीमा, वैष्णवी, सताक्षी, गौरी, मानसी, उर्मिला, सुधा, सुमन, रानी, अनीता आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का वातावरण उत्साह, आत्मीयता और खुशियों से सराबोर रहा। आज हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का अवसर है। आज हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी का जन्मदिन है, जो हमने महिलाओं एवं बच्चों के साथ केक काटकर और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मनाया है। अलका लांबा जी का संघर्ष, नेतृत्व और नारी सशक्तिकरण के लिए प्रति निरंतर कार्य करना हम सबको प्रेरित करता है और हम ईश्वर से सदैव यही कामना करेंगे कि उनकी स्वास्थ्य दीर्घायु हो, उत्तम स्वास्थ्य हो और निरंतर वो महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे ही आवाज उठाती रहे और हम सबकी दुआएं और भावनाएं उनके साथ हैं। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुई प्रतियोगिताएं। धौलपुर जिले के बछेड़ी में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल महिला मंडल की ओर से म्यूजिकल पीलो, चम्मच पासा एवं चूड़ी चना प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, जिला उपाध्यक्ष मिथिलेश गर्ग, उप चेयरमैन प्रीति गोयल, महिला मंडल अध्यक्ष नीलम अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रतियोगिता आयोजक समिति अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने बताया कि अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में बालिकाओं के लिए म्यूजिकल पीलो एवं महिलाओं के लिए चम्मच पासा एवं चूड़ी चना प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आती है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। अग्रवाल महिला मंडल महामंत्री संगीता गर्ग ने बताया कि तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली विजेता महिलाओं एवं बालिकाओं को 22 सितंबर को अग्रसेन जयंती महोत्सव पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। स्वर्णकार समाज व मचकुंड सेवा समिति ने कराया भंडारा। धौलपुर में पितृपक्ष अमावस्या के अवसर पर स्वर्णकार समाज महिला कार्यकारिणी और मचकुंड सेवा समिति के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पितृपक्ष के अवसर पर सुबह तड़के से सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मचकुंड पहुंचे तथा सभी ने भंडारे का लाभ लिया। स्वर्णकार समाज के पुरुष तथा महिला कार्यकारिणी ने भंडारे में श्रमदान किया तथा पुण्य का लाभ अर्जन किया। कार्यक्रम का संचालन महावर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष मोहन वर्मा, महिला अध्यक्ष चंचल सोनी और मचकुंड सेवा समिति के अध्यक्ष शिवराम गर्ग ने इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के कोषाध्यक्ष विक्रम सोनी, महिला महामंत्री ऋचा सोनी, कोषाध्यक्ष रुचि सोनी, उपाध्यक्ष राजकुमारी सोनी, मोहिनी सोनी, नीतू सोनी, नीलम सोनी तथा कार्यकारिणी सदस्य यामिनी सोनी, राजारानी सोनी, नीलम सोनी, आरती सेजल सोनी, मुरारीलाल सोनी, श्यामलाल सोनी आदि मौजूद रहे। पैलेस रोड पर भरा शिविर का पानी बना सिरदर्द। धौलपुर शहर के गुलाबबाग क्षेत्र में सीवर की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पैलेस रोड पर सीवर का गंदा पानी लंबे समय से भरा हुआ है, जिसमें न केवल सड़कें जलमग्न हैं बल्कि लगातार हो रहे गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का घटना भी बढ़ता जा रहा है। दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसलकर गिर रहे हैं, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय निवासी विमल भार्गव ने बताया कि सीवर का यह पानी अब आसपास के खेतों में भी भरने लगा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे आगामी सरसों की बुवाई पर संकट मंडरा रहा है। भार्गव ने कहा कि हम किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरसों की बुवाई का यही सही समय होता है, लेकिन खेतों में गंदा पानी भरा होने के कारण बुवाई असंभव हो गई है। उन्होंने बताया कि 181 जनसुनवाई पोर्टल पर भी कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन की अनदेखी से किसान और आम नागरिक दोनों परेशान हैं। शिविर के कारण जलमग्न पैलेस रोड बाजार जाने का मुख्य रास्ता है, जो अब गड्ढों से भर गई है। यह मार्ग न केवल आम लोगों बल्कि स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। सड़क पर फैला शिविर का पानी बदबूदार होने के साथ साथ बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है। वैसे देखा जाए तो धौलपुर शहर की दुर्गति इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं हुई है, जो अब हो रही है। कोई देखने वाला और लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के एदलपुरा गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान भगवती पुत्र नेत्राम, उम्र 45 वर्ष, निवासी एदलपुर के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई है। परिजनों के अनुसार भगवती की मौत सीढ़ी से गिरने के कारण हुई है। बताया जा रहा है कि वे घर में किसी कार्य के दौरान अचानक सीढ़ी से फिसल कर नीचे गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। परिजन तुरंत उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंपा जाएगा। मगरमच्छ ने बालक को बनाया अपना शिकार।
धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र में चंबल नदी किनारे एक दर्दनाक घटना सामने आई है। काली तीर तट पर मगरमच्छ ने एक 12 वर्षीय बालक को अपना शिकार बना लिया। नरसी नाम का यह बालक शनिवार को अपने पशुओं को चराने नदी किनारे पर गया था। नदी से पानी पीते समय किनारे बैठे मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और नदी में खींच ले गया। आसपास खेल रहे बच्चों ने यह देखा और परिजनों को सूचना दी। मृतक के ताऊ अजब सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण युवा नदी तट पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद बालक का शव नदी से बाहर निकाला गया। सबका एक पैर पूरी तरह से गायब था, जिसे संभवतः मगरमच्छ ले गया। सोने का कुर्जा थाने के जांच अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोचरी में पहुंचाया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक बालक दूसरी कक्षा का छात्र था और रामपुर केवट का पुत्र था। ग्रामीणों ने मदनपुर ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रशासन से परिवार को मदद की मांग की है। धौलपुर जिले के बाड़ी में आश्विन मास में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलता है, जिसमें सनातन धर्म में अपने पूर्वजों को याद करने के साथ जल तर्पण करने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। ऐसे में सुबह से शहर के बसेड़ी रोड स्थित पार्वती नदी किनारे और सरमुत्रा रोड पर बामनी नदी पुल पर अंतिम जल तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आज अमावस्या पर भूले बिसरे पुरखों का श्राद्ध भी किया जाएगा। भूतेश्वर पार्वती नदी पर जल तर्पण कर रहे पंडित महेश पाराशर ने बताया कि आज पितृ जल तर्पण का अंतिम दिन है। आज के दिन अमावस्या तिथि पर 16वें जल तर्पण के साथ पूजा विसर्जन किया गया है। साथ में सभी श्रद्धालुओं द्वारा पितरों के मोक्ष प्राप्ति को लेकर विशेष पूजा भी की गई है। अब श्रद्धालु अपने घर पर अमावस्या का श्राद्ध करेंगे, जिसमें भूले बिसरे 3 पीढ़ियों के पुरखों का भी श्राद्ध किया जाएगा। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। यह पितृ मोक्ष अमावस्या हर्षण और सर्वाद्र सिद्धि योग में है। ऐसे में पितरों की विदाई तो होगी ही, साथ में आगामी समय अच्छा रहेगा। पितृजल तर्पण के समापन के बाद कल सोमवार से शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें सामूहिक रूप से देवी प्रतिमाओं को पंडाल में विराजित किया जाएगा। ऐसे में शहर में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक आयोजन की तैयारी शुरू हो गई। तुलसीवन रोड स्थित बम बाबा आश्रम पर भी मां महिषासुर वर्धिनी की स्थापना की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली की दिशा में एक अनूठा प्रयास शुरू किया जा रहा है। रिजर्व एरिया में पहली बार ड्रोन तकनीक द्वारा बीजारोपण की पहल की गई है। इस तकनीक के माध्यम से कठिन और दुर्गम चट्टानी क्षेत्रों और घाटियों में बड़े पैमाने पर बीज डाले जा रहे हैं, जहां परंपरागत तरीके से पौधारोपण संभव नहीं था। ड्रोन से सीड और सीड बॉल गिराने की इस प्रक्रिया में न केवल समय और श्रम की बचत होगी, बल्कि कम समय में हजारों पौधों का प्राकृतिक रूप से अंकुरण भी संभव होगा। धौलपुर जिले के उप वन संरक्षक वन्यजीव डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि ड्रोन तकनीक द्वारा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में बीजारोपण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय परिस्थितियों के जैसे देसी बबूल, बेर, करंज, इमली, कुमठा, सीताफल और खैर इत्यादि के बीजों का चयन किया गया है। इन पौधों से न केवल वनस्पति अच्छादान बढ़ेगा, बल्कि वन्य जीवों को भोजन और आश्रय भी उपलब्ध होगा। साथ ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र में टाइगर के प्रेस बेस बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वन संरक्षक वन्यजीव डॉक्टर व्यास ने बताया कि ड्रोन सीडिंग से भूमि कटाव पर रोक, नमी संरक्षण और जैव विविधता में वृद्धि होगी। यह पहल धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को और अधिक सघन एवं पारिस्थितिकी रूप से मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। वन संरक्षक वन्यजीव डॉक्टर व्यास ने बताया कि सीड बॉल बीजों को सुरक्षित और अंकुरण योग्य बनाए रखने की पारंपरिक और आधुनिक तकनीक का मिश्रण है। इनमें मिट्टी, गोबर खाद, कंपोस्ट और कुछ मात्रा में चारकोल, बायोचार मिलाकर छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। इन गोलियों के अंदर स्थानीय प्रजातियों के बीज डाले जाते हैं। बारिश के संपर्क में आने पर यह गेंद धीरे धीरे टूटती है और बीज अंकुरित होकर पौधे में बदल जाता है। इस विधि से बीजों को नमी, कीट और पक्षियों से सुरक्षा मिलती है और अंकुरण की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने भी इस प्रयास का स्वागत करते हुए कहा कि रिजर्व एरिया में हरियाली बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह प्रयोग धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया को और अधिक हरित, सुरक्षित और पारिस्थितिकी रूप से सख्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उप वन संरक्षक वन्यजीव डॉक्टर व्यास ने बताया कि एरिया में 5 टाइगर वर्तमान में बने हुए हैं, T116, T117 और उनके 2 शावक हैं। साथ ही एक शावक करौली से आकर यहीं विचरण कर रहा है। टाइगर और वन्य जीवों की कैमरा और ड्रोन से ट्रैकिंग की जा रही है। बता दें कि राजस्थान के 5वें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में धौलपुर जिले के 60 और करौली जिले के 48 गांव शामिल हैं। यह टाइगर रिजर्व एरिया 1075 वर्ग किलोमीटर में बनाया जा रहा है। रणथंभौर से टाइगर करौली के किला देवी अभ्यारण्य होते हुए सरमत्रा और धौलपुर तक आते जाते रहते हैं। धौलपुर जिले की 5 सेंचुरी में 40 से अधिक पैंतर, 10 लेपर्ड, 492 सियार, 50 जरक, 16 जंगली बिल्ली, 35 लोमड़ी, 14 भेड़िया, 1 दर्जन से अधिक भालू, छोटा बिज्जू, बड़ा बिज्जू, कबर बिज्जू, चीतल, सांबर, 574 नीलगाय, 488 जंगली सुअर, 20 से ही 530 मोर, 3 टाइगर और 2 शावक हैं। नव गठित जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है उसमें इस बार
मानसून के जो सीज़न है उसके अंदर जो दुर्गम स्थल है, जहाँ पर पहाड़ियाँ हो गई या नाले हैं ऐसे जहाँ पर श्रमिक नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर ड्रोन की मदद से बीजारोपण किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से जो सीड बॉल है, सीड बॉल बनाकर जो स्थानीय प्रजाति के बीज हैं, जैसे सीताफल हुआ, देसी बबूल हुआ, खैर हुआ, बेर हुआ, इस तरह की प्रजातियों के जो बीज हैं, उनका बीजारोपण ड्रोन की मदद से किया जा रहा है। साथ ही वर्षा ऋतु के कारण नालों में पानी ज़्यादा होने के कारण ट्रैकिंग में समस्या आ रही है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो तकनीक है, ड्रोन तकनीक है, उसकी मदद ली जा रही है टाइगर ट्रैकिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और जो बाघ हैं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के, उनको ड्रोन के माध्यम से ट्रैकिंग और उनका मूवमेंट देखा जा रहा है। साथ ही कैमरा ट्रैप के माध्यम से भी जो बाघ हैं जो और वन्य जीव हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है उसमें 5 टाइगर्स का मूवमेंट है, T116, 117 उसके 2 शावक और 1 शावक करौली जिले से धौलपुर जिले में अभी आए हैं, लगभग 1 महीना हो गया है, वो भी अभी यहीं विचरण कर रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला उपाध्यक्ष बने राघवेंद्र सिंह। धौलपुर जिले के बाड़ी में श्री राजपूत करनी सेना की बैठक रविवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश सचिव अजय राज सिंह परमार ने की और मुख्य अतिथि संभाग प्रभारी सुधीर सिंह यादव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि ओमवीर सिंह सिकरवार रहे। बैठक में संगठन को लेकर पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया। इस दौरान नए पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि करनी सेना समाज के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती है। बैठक में कार्यकर्ताओं से जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में सामाजिक मुद्दों के साथ साथ शिक्षा, रोजगार पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने युवाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया।